नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कलेक्टर ने किया सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण काम का निरीक्षण। धीमी गति से चल रहे काम पर जाहिर की नाराजगी। 2 दिनों में मार्ग दुरुस्त करने के दिए निर्देश। संबंधित विभाग को नोटिस जारी करने के भी दिए निर्देश। दो पिकअप आपस में टकराई। पिकअप चालक सहित 2 लोग हुए घायल हमाल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। शिक्षा के अधिकार योजना आरटी के अनुसार ग्राम मुरझड़ के नाम के समीप स्कूल की सूची हुई गायब। ग्रामीणों ने बीआरसी को सौंपा ज्ञापन। त्रुटि सुधारने की मांग। ग्राम पंचायत के सहायक यंत्री को जनपद पंचायत के सदस्यों ने हटाने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लालपुरा क्षेत्र के वनग्राम के कुछ ग्रामीणों ने ग्रामों को विस्थापित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बहुप्रतीक्षित सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इसकी धीमी रफ्तार न सिर्फ प्रशासन के लिए चिंता बन रही है बल्कि राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण भी बन रही है। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा निर्माण स्थल पहुंचे तो उन्हें अंडरपास का निर्माण कार्य बेहद ही धीमा नजर आया। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने संबंधित विभाग को नोटिस जारी करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि यह काम अप्रैल तक खत्म करना है, लेकिन कार्य की प्रगति बेहद ही धीमी है। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे विभाग के द्वारा अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा दोनों अंडरब्रिज में रोड का कार्य भी समय सीमा में नहीं हो पा रहा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मंगलवार को नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से बालाघाट बाईपास, डेंजर रोड और सरेखा ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी अंजुल मिश्र, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित शहरी विकास अभिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित विभागीय अधिकारियों का दल डेंजर रोड बाईपास मार्ग पर पहुंचा, जहां डेंजर रोड की हालत देखकर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री बीएस अडमे को निर्देश दिए कि 2 दिनों में इस मार्ग को अस्थायी रूप से आवागमन योग्य बनवाए। इसके अलावा कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री से डेंजर रोड के स्थायी निर्माण के लिए एस्टीमेट मांगा। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री श्री अडमे ने बताया कि डेंजर रोड निर्माण के लिए पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके स्थायी निर्माण के लिए जल्द ही स्वीकृति मिलने की भी संभावना है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए गर्रा की ओर से आने वाले वाहनों को डायवर्ट करने की भी योजना है। ओवरब्रिज के निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों ने नगर की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग स्थलों का भी जायजा लिया। नगर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे फाटक के निर्माणाधीन स्थल पर 2 पहिया पार्किंग व फाटक के उस तरफ शहर की ओर 4 पहिया वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित की गई है। हालांकि इस मार्ग पर आगे और विचार किया जाएगा। जागपुर घाट पर आयोजित होने वाले मेला स्थल व भंडारा दुकान और पार्किंग के संबंध में एसडीएम और सीएसपी को निर्देशित किया गया। आपको यह भी बताया कि सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तित मार्गों की अधूरी तैयारी के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पूर्व में निरीक्षण के दौरान रेलवे के इंजीनियरों ने सरेखा फाटक बंद कर निर्माण कार्य शुरू करने की बात रखी थी, जिस पर कलेक्टर ने समय सीमा में पहले अंडरपास बनाने के लिए निर्देशित दिए थे। तब इंजीनियरों ने फाटक के पास रेलवे का निर्माण कार्य और अंडरपास दोनों साथ में काम करने की बात रखी थी और अप्रैल तक अंडरपास तैयार करने का दावा किया था, लेकिन वर्तमान में अंडरपास का काम अभी भी अधूरा है, जिसे लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिठली के कुछ ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि उनके ग्राम में कुछ लोगों के द्वारा शासकीय गोठान की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा है, जिससे वह चाहते हैं कि गोठान की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाए। आपको बताते कि ग्राम पंचायत बिठली के गोठान आखर मैदान में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जाए। वहीं बिटली से पहुंचे राजकुमार सहारे और सुनीता सहारे वो बताते हैं कि उनके कुछ ग्राम पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा गोठान की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है,
जबकि उनके द्वारा अनेकों बार इसकी शिकायत ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय में की गई, किंतु कोई भी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। और ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा वहां पर पहले से ही मकान बना लिए गए हैं और भी कुछ लोगों के द्वारा गौठान की भूमि पर मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे वह चाहते हैं कि शासन के द्वारा हो रहे गौठान की भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। खिला मुख्य में आखिर की जमीन होती है, उस माध्यम से गांव में 2-4 लोग ऐसे जबरदस्ती खिला मुठ्ठे में कब्जा करना चाह रहे हैं, अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये 2 साल से करीब कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में आवेदन देते गए पंचायत वाले कर तो रहे हैं बोल रहे, लेकिन जब कुछ ये ही नहीं किस पंचायत। प्रकार का अतिक्रमण कर रहे? क्या पक्का निर्माण कर रहे हाँ, हैं? पक्का निर्माण करना। क्या बना रहे? मकान बना रहने के लिए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी भी चाह रहे हैं काम चालू हो तो बंद हो और हमारी जो आखिर की जमीन है वो मिल जाए, आखिर की जमीन खाली हो जाए। अभी गांव के लोग पहले से अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या, मैं नई बहू हूँ तो मुझे मालूम नहीं था। अभी पता चला है कि वहाँ किला मोटवा है, तो मैंने देखी कि वहाँ 2-3 घर मकान बन गए हैं। पहले से कब्जा कर रहे हैं बहुत लोग, वो तो नहीं मालूम था कि अभी 2 साल से हो गया कि 2-3 मकान बन गए हैं, तो उससे की जगह पूरी कम, तो हमारे को किला मोटवा के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पंचायत में समस्या नहीं रखी क्या? समस्या 2-3 बार रख दी है, आवेदन पे आवेदन देते गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वारासनी जन्म पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरझड़ के ग्रामीणों के द्वारा जनपद शिक्षा केंद्र में पहुंचकर विकास खंड स्रोत समन्वय अधिकारी के नाम का ज्ञापन सौंपकर आरटी पोर्टल में स्कूल के नाम प्रदर्शित किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत मुरझड़ के अंतर्गत मुरझड़ कोसरी टोला सोनबा टोला के निवासरत कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने बच्चों का प्रवेश शासन की आरटी यानी शिक्षा के अधिकार योजना के अनुसार प्राइवेट स्कूल में करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत मुरझड़ के समीप कोई भी प्राइवेट स्कूल का नाम प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सभी को परेशानी हो रही है। वहीं ऑनलाइन अपना पंजीयन पोर्टल पर वे नहीं करवा पा रहे, क्योंकि वाराणसी विकास खंड के किसी भी स्कूल का नाम उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो पोर्टल की त्रुटि के रूप में ऐसे गरीब परिवार के बालक बालिकाएं शासन की योजना से वंचित होते नजर आ रहा है। तो वहीं पालक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है आरटी में। ये आरटी जैसे अपन मुरझड़ फार्म के नाम से खोल रहे हैं नेट में, तो एक भी स्कूल का नाम नहीं दिखा रहा है उसमें। सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल में आरटी में जो होता है, तो मुरझड़ से आपको कोई दिख ही नहीं रहा है? नहीं, कोई स्कूल के नाम नहीं, आइडियल का दे रहा है ना ड्यूटी का दे रहा है, किसी का नहीं दे रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए निःशुल्क तरीके से प्राइवेट स्कूल में। मेरा बच्चा, मैं जब आरटी कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरटी का फॉर्म भरने गया तो आरटी वाले ने बताया कि मुझे पंचायत का नाम ही नहीं है, ना आइडियल दिखा रहा है, ना डेविड यानी स्कूल दिखा रहा है, कोई भी स्कूल नहीं दिखा रहे हैं। हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं जब हमारा राशन कार्ड है, गरीबी रेखा का है, हमारे जब मजदूर काम करते हैं हम लोग, सब चीज़ करते, तो बच्चा हमारा कहाँ पढ़ेगा? जब सब सरकार मुख्यमंत्री द्वारा जब हमें इसमें जब दिया है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा सके निःशुल्क, तो हमको फ़ायदा मिलना चाहिए ना। जब सिटी के बच्चों को मिल सकता है तो गाँव के बच्चों को नहीं मिल सकता ये चीज़। तो अभी जैसे बात करें बीआरसी से, बात की तो ये बोलते हैं हम बात कर लेंगे अभी बालाघाट भेज दिए, ऐसे बता रहे हैं। अंतिम समय क्या है? अंतिम समय बोलते हैं आप तो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं लोग। अब कब तक देंगे? पिछले साल से कार्रवाई कर रहे हैं इनके साथ। तो पिछले साल चूक गए थे? पिछले साल भी चूक गए। अब क्या चाहते हैं? अब सर हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे करेंगे पढ़ेंगे, तो क्या वैसे भेजेंगे खाना खाने वाले स्कूल में हम लोग। मामला ये है कि जो आरटी के अंतर्गत में जो निःशुल्क शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है बच्चों को, तो उसके अंतर्गत ये ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म सबमिट करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें हुआ ये इनके बताने के अनुसार कि मुरझड़ का नाम शो हो रहा है, लेकिन समीपस्थ समीप के जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, उनके नाम शो नहीं हो रहे। तो इस वजह से दिक्कत इनके साथ में बनी, इसलिए यहाँ तक आना पड़ा हमें बीआरसी सर को ये आवेदन देने के लिए कि इसमें से जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत जो त्रुटि हो संबंधित विभाग से, या जो आगे की प्रोसेस है उसको शीघ्र किया जाए ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके। पहली बार ये समस्या आई है कि इसके पहले भी थी? ये अभी पता चला कि पिछली बार ऐसे भी कोई ग्रामीणों ने शायद किए या नहीं किए, लेकिन पिछली बार ये मामला संज्ञान में नहीं आया था। लेकिन ये अभी ही ये मामला सामने आया है कि वहाँ किसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल का समीप में 2-3 किलोमीटर के अंदर के जितने भी स्कूल हैं उनका नाम शो नहीं हो रहा है। जैसे ये समस्या अगर से बनी रही यथावत अंतिम समय तक के, तो क्या समस्या होगी? फिर समस्या होगा कि अगर एक गरीब का आदमी अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और जो शासन की योजना अंतर्गत एडमिशन होना है, जो भी 3% 5% जो भी उसका रेशो होगा कि जो प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए गरीब बच्चों को ले जाना करके, लेकिन उसमें तो ये वंचित हो जाएंगे। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबरा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम नवर गांव के आदिवासी ग्रामीण जन
मजदूरों को बांस कटाई के बाद मिलने वाली बोनस की राशि विगत 3 वर्षों से नहीं मिलने से वे खासा परेशान है और बोनस की राशि के लिए शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण सामान्य वनमंडल लालबरा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम नवेगांव, चिकलावड्डी, सोनेवानी जंगल में नवेगांव के आदिवासियों के द्वारा वर्ष 2020 से 23 तक बांस कटाई की गई, जिसका वन विभाग के द्वारा भुगतान भी कर दिया गया, परंतु शासन से मिलने वाली बोनस राशि का भुगतान सभी मजदूरों को नहीं किया गया। जिसके कारण जिन लोगों को बोनस की राशि नहीं मिली है वे बोनस की राशि दिलवाने के लिए वन विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे वे खासा परेशान हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं और वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पे भी इनको ये सुझाव मिलता है कि आपका नाम नहीं आया है, हम क्या करेंगे। अब इनका क्या है, बांस की राशि डली इनके अकाउंट्स, इन लोगों ने बांस काटे थे तभी तो इनके खाते में बांस कटाई का पैसा डला है। इनको लाभांश की राशि मिलना चाहिए। अच्छा, लाभांश बोनस के रूप में मिलती है? बोनस के रूप में मिलती है। अच्छा, कितने राशि होगी भैया इनकी? तकरीबन 90,000 से 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है इन लोगों के लाभांश की राशि। तो अभी परेशान हो रहे हैं लोग। और ये जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत भरवेली के लगभग आधा सैकड़ा ग्रामीणों के द्वारा जन सुनवाई में आकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर से यह मांग की गई है कि जो भरवेली बाजार चौक के अंदर भारी वाहन आ रहे हैं, जिनसे मार्ग सकरा होने के कारण यहां दुर्घटनाओं की संभावना भी बन रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन भारी वाहनों को ग्राम पंचायत के बाहर ही रुकवाए, जिससे कि बाजार चौक में होने वाले जाम और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लग सके। आपको बता दें कि ग्राम भरवेली के समस्त ग्रामवासी भरवेली के बाजार चौक के अंदर से बड़े वाहनों के प्रवेश के कारण आवागमन से परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के बड़े वाहन बाजार के अंदर से किराना दुकान के सामान लेने के लिए दुकान के सामने कई घंटों तक खड़े रहकर सामान लोड करते हैं, जिससे रोड पर आवागमन प्रभावित होता है। हमने ग्राम पंचायत के सरपंच को भी अवगत करवाया और पुलिस थाना भरवेली में भी इसकी जानकारी दी, किंतु आज तक दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बाजार चौक के अंदर किसानों की बैलगाड़ी या किसी की मृत्यु होने पर वहाँ कई घंटों तक गाड़ी खड़ी रहने से जाम सा लग जाता है। 4 फरवरी को सीआरपीएफ के वाहन से एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, जिससे एक दुकान का शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। जब ड्राइवर से पूछा गया तो उनका कहना था कि मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। ऐसी कई घटनाएं यहाँ आए दिन होते रहती है। ग्राम में बाजार चौक में बहुत सकरा रास्ता है और जहाँ दारू भट्टी की भी यानी बिक्री होती है, तो बहुत वहाँ पे ट्रैफिक रहती है। लेकिन सीआरपी के जो ट्रक आते भारी वाहन जो बजाज किराना दुकान से सामान लेने के लिए आते हैं, तो लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। कल परसों एक दुर्घटना होते होते बची। सीआरपी के ट्रक ने कम से कम 2-3 लोगों को मारते मारते बेचारे लोगों की जान बची। तो हम ये समस्या को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए थे कि जितने भी वे बाहरी वाहन है जो सीआरपी के जो बजाज किराना दुकान से सामान लेते हैं, उनको बाहर उनकी लोडिंग करवाई जाए, गाँव के अंदर ना करवाई जाए, क्योंकि कभी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहाँ से लाश ले जाने में भी असुविधा होती है। और हमारा गांव ऐसा भी कृषि प्रधान गांव है, तो वहाँ से बैलगाड़ी जाती, बैलगाड़ी जाने को भी में बहुत असुविधा होती है। भरवेली में अभी ये है, रोड के ऊपर पूरी गाड़ियाँ आती जाती रहती है और वो सीआरपी की गाड़ियाँ आती है, वहाँ खड़ी हो जाती है। उसके कारण आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। बाजार भी वहीं है और वहाँ दारू भट्टी भी वहीं पे रोड पे ही है और वहीं पे वो ट्रक आके खड़ा होता है। वहाँ से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कल वो एक ट्रक आया और एक खंबे को मारा ठोस, वो खंबे से वायर टूट जाता तो कई लोग मर जाते वहाँ पे। मार्ग सकरा है वहाँ। चौड़ीकरण होना चाहिए मार्ग या दुकान हटना और या फिर या भारी वाहन वहाँ नहीं रहना चाहिए। वो जो लोडिंग करवाना है बाहर ले जाके लोडिंग करवा सकता है। पुलिस और आम जनमानस के बीच आपसी रिश्ते कायम रहे और जनता पुलिस पर विश्वास करे, इसी उद्देश्य को लेकर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर पुलिस थाना चांगोटोला के प्रांगण में जन संवाद कार्यक्रम 3 मार्च को थाना प्रभारी के उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर व आसपास की पंचायत व नागरिक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, शांति समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। थाना प्रभारी ने सर्वप्रथम जन संवाद कार्यक्रम में जानकारी देते हुए सभी से बारी बारी ग्रामों की समस्याएं जानी व तथा सुझाव भी जाने। चांगोटोला सरपंच प्रमोद कुमार ठाकरे व पूर्व जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने कहा कि पूर्व में नगर में हुई चोरियों का पुलिस ने तत्परता पूर्वक पता लगाकर आरोपियों को पकड़ा है। इसे तो पुलिस की सराहना करते हुए बाकी चोरियों का भी पता लगाने की बात रखी।
शहर के हृदय स्थल काली पुतली चौक में लगने वाली चौपाटी के एक दुकानदार के द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि नगर पालिका के द्वारा उनसे लाखों रुपए की राशि ले तो ली गई, किंतु उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि महेश ठाकुर जो कि चौपाटी में लकी चाट दुकानदार के संचालक है, उन्होंने चौपाटी में पानी न आने के संबंध में नगर पालिका बालाघाट में आवेदन दिया था। 10 जनवरी को पूर्व प्रभारी सीएमओ दिशा डेहरे के द्वारा पानी न आने के संबंध में आवेदन बताया गया था कि शीघ्र ही समस्या हल करवाई जाएगी, किंतु 12 जनवरी को सीएमओ मैडम ने चौपाटी पहुंचकर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा। तब हम सभी लोगों के द्वारा कह दिया गया कि हम राशि जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पानी की समस्या को पहले हल किया जाए, किंतु उनकी पानी की समस्या तो दूर नहीं हुई, पर नगर पालिका ने दुकान सील कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि आज चौपाटी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। महीनों से नगर पालिका चौपाटी में जल प्रदाय नहीं कर रही है। इसके लिए उन्होंने अनेकों बार नगर पालिका को आवेदन भी कर चुके। उन्होंने अपनी दुकान की जमा राशि करने में रियायत करने को लेकर जनसुनवाई में आवेदन दिया है। उनका कहना है कि नगर पालिका पैसे तो ले रही है, किंतु किसी प्रकार की चौपाटी में कोई सुविधा नहीं दे रही है। जी, मेरी समस्या सबसे पहली थी 10 दिसंबर से पानी बंद हो गया था। उसके लिए मैंने 50 एप्लीकेशन सीएमओ को दिया, अध्यक्ष साहब को बताया और कैबिनेट मंत्री जी को भी बताया जो भूतपूर्व है, और भी जगह लगाया मैंने। कलेक्टर साहब के पास भी लगाया, अभी तक 2 बार लगा चुका है, तो मेरी समस्या नहीं हो। 5 लाख का जो चेक फंसा है मेरा, उसमें 2 लाख रुपए कम होना चाहिए जो मैंने दुकान में लगाया हूँ। शटर बनवाया, टीन का सेट लगाया, दीवार लगाया और भी ऐसे काम किया, वो 2 लाख रुपए 5 लाख में कम होना चाहिए। ये मेरी समस्या है। अभी जैसे चौपाटी में मूलभूत समस्या क्या क्या कमियां हैं वहाँ पे? अभी क्या कमी नहीं है सर, ये पूछिए ना। आदमी ना बाथरूम जा सकता। परसरी नगर में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में 5 मार्च को शक्ति वंदन पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांधी बाल उद्यान में समस्त महिलाओं का एकत्रीकरण किया गया। यहां से दीनदयाल चौक होते हुए रैली भी निकाली गई। यह पदयात्रा दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अम्बेडकर चौक सहित अन्य चौक चौराहों व गलियों का भ्रमण करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान देश और प्रदेश सरकार के कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास की सराहना भी की गई। 35 से 40 वर्ष पुरानी सड़क पर कोई सुधार कार्य न होना यह शासन प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। यह मामला बारासोनी जन्म पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा का बताया जा रहा है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के मार्फत जो सड़क बनी थी उसके फरकच्चे उड़ गए। ग्रामवासी मांग कर रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण पंचायत कराए, ताकि इस मार्ग पर पढ़ने वाले शासकीय स्कूल में शिक्षा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बारिश के समय में कीचड़ युक्त मार्ग से गुजरना न पड़े, वहीं सूखे दिनों में धूल का यहाँ गुब्बार में सहना न पड़े। ये देखिए, एक तो यहाँ पे इतनी धूल है कि हम लोग कैसे रहते पता नहीं, और जब बारिश होती है तो इतना कीचड़ हो जाता है, यहाँ की गाड़ियाँ आके फंसती भी है, और कई बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं तो वो भी फंसते हैं यहाँ पे कई बार। एक्चुअली में ये रोड मेन रोड ही है, ये पीडब्ल्यूडी का मार्ग है। एक्चुअली में कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 40 साल पहले ये जो है रोड बनी रही होगी कभी, तो उसके बाद ये सरपंच साहब जो पुराने वाले थे उन्होंने मट्टी वट्टी डाल के थोड़ा बहुत ठीक किया, लेकिन इससे क्या दिक्कत बढ़ गई है धूल। ये मार्ग से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, ये मार्ग सीधा रामपायली को जोड़ता है। यहाँ कीचड़ पानी रहता है, हाई स्कूल है यहाँ, इसलिए यहाँ परेशानी है, रोड में धूलें आती है। नगर के गोंदिया रोड सिंधु भवन के सामने स्थित फैमिली पान दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने सामान सहित करीब 30,000 रुपए की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक आडवाणी वार्ड नंबर 22 मार्डिकर गली बालाघाट निवासी की गोंदिया रोड सिंधु भवन के पास पान की दुकान है। 1 मार्च की रात्रि 11 बजे अशोक आडवाणी ने दुकान बंद कर दिया था और ताला लगाकर घर चले गए थे। 2 मार्च को सुबह जब 8:30 बजे दुकान पड़ोसी गब्बर भाई ने फ़ोन करके बताया कि आपके दुकान के ताले टूटे हैं। यह सुनकर अशोक आडवाणी अपनी दुकान पहुंचे और देखा कि ताले टूटे हुए थे। दुकान में रखे सामान और कुल 30,000 रुपये नकदी सामान अज्ञात चोरी करके वहां से ले गए हैं। कोतवाली पुलिस में अशोक आडवाणी के द्वारा रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धाराएं दर्ज कर अपराध शुरू कर दिए। बारासोनी थाना के अंतर्गत कटंगी रोड ग्राम धानी टोला के पास 2 पिकअप आपस में टकराने से एक पिकअप में सवार पिकअप चालक सहित 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल हमाल रज्जू पिता धर्म पंचेश्वर 42 वर्ष सरेखा बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5 मार्च को रज्जू पंचेश्वर लक्ष्मण निखाड़े की पिकअप में पीएचई का पाइप लेकर कटंगी गए थे। कटंगी को पाइप खाली करने के बाद दोनों ही कटंगी से बालाघाट लौट रहे। पिकअप लक्ष्मण निखाड़े चला रहा था। कटंगी से वाराणसी की ओर आते समय ग्रामधानी टोला रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप ने लक्ष्मण निखाड़े की पिकअप को ठोस मार दी। दोनों पिकअप आमने सामने हुई टक्कर में रज्जू पंचेश्वर और लक्ष्मण निखाड़े दोनों ही घायल हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में लक्ष्मण निखाड़े को मामूली चोटें आई। वहीं अत्यधिक चोट लगने से घायल रज्जू पंचेश्वर को वाराणसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को हटाने के लिए जनपद सदस्यों के द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि जन सुनवाई में जिले के ऐसे बहुत से ग्रामीणों और विपक्ष के नेता यहाँ ज्ञापन देने आते हैं, जो सरकार की नीतियों पर कुछ अपनी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं लेकर आते हैं। किंतु देखा जा रहा है कि जिस पार्टी की सरकार है, इस पार्टी के पदाधिकारी व उच्च पद पर आसीन जन प्रतिनिधि है, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वे भी अब जन सुनवाई में आकर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर बालाघाट जनपद पंचायत के लगभग 1 दर्जन से अधिक जनपद सदस्यों के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को जनपद पंचायत से हटाकर अन्य जगह भेजने की बात कही। कलेक्टर कार्यालय हम इसलिए आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब को हम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ सहायक यंत्री श्री JL खरे को हटाने की मांग को लेकर के आए हैं। चूँकि पूर्व में भी इसके पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को अवगत कराया था कि JL खरे साहब की कार्यशैली से सारे जनपद के सदस्य और सरपंचों में सचिवों में असंतोष व्याप्त है। और इसके पहले भी हमने माननीय कलेक्टर साहब को जनपद पंचायत बालाघाट के सहायक यंत्री श्री JL खरे को हटाने के लिए एक ज्ञापन दिया हुआ है, जो TL में रिपोर्ट लगी हुई है। चूँकि अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और आज हम जो माननीय जनपद सदस्यों के साथ आए हुए हैं, यदि आज माननीय कलेक्टर साहब हमारे ज्ञापन पे 2-3 दिनों में कार्रवाई नहीं करते हैं, इस स्थिति में हम भूख हड़ताल का सहारा लेने का कार्य करेंगे। निर्माण समिति के सभापति महोदय भुवनेश्वर रजक जी ने हमें अवगत कराया और इसके पहले भी उनने बाइट वगैरह भी दी है कि JL खरे जी को स्थानांतरण किया जाए बालाघाट जनपद से, क्योंकि उनकी कार्यशैली सही नहीं है। क्या है, जो जनपद के जो काम होते हैं, जो मनरेगा वगैरह के काम होते हैं, और वो जनपद के अधिकारी हैं, तो संबंधित क्षेत्र के जो जनपद सदस्य हैं, उन लोगों के जानकारी के अभाव में ही वो लोग TS कर देते हैं और सरपंचों को डायरेक्ट काम दे देते हैं। तो यदि वो डायरेक्ट काम दे देते हैं तो फिर जनपद सदस्यों का मतलब क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है, पंचायत है, जहाँ ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत है, तो सभी से संबंधित काम होते हैं। तो उस क्षेत्र के जो सदस्य हैं, चाहे जिला पंचायत से काम पास होता है तो जिला पंचायत के सदस्य हो, या जनपद से पास होता है तो जनपद सदस्य, उनकी जानकारी में होना चाहिए कि उनकी एरिया में जो है किस पंचायत को काम दिया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और SP समीर सौरभ मंगलवार को महाशिवरात्रि के डाइवर्ट रूट प्लान के अवलोकन के लिए निकले थे। डेंजर रोड पर जैसे ही वे निकले, इस दौरान गायखोरी स्थल पर 2 ट्रैक्टर पर उनकी नजर पड़ी। ट्रैक्टर को रोक पाते इससे पहले ही ट्रैक्टर के ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकले। SDM श्री सोनी ने गार्ड को तुरंत गाड़ी से रवाना किया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने तत्काल ही खनिज अधिकारी को मौके पर आने के निर्देश दिए। उसके बाद उसी जगह पर निजी भूमि पर रेत का भंडारण पाया भी पाया गया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के निर्देश पर खनिज निरीक्षक मुकेश वाड़ीवाल, सुरेश कोलते और पटवारी ने अवैध भंडारण व परिवहन के प्रकरण बनाए। खनिज निरीक्षक श्री वाड़ीवाल ने बताया कि गायखुरी स्थित निजी भूमि पर लगभग 30 ट्रैक्टर ट्राली रेत के भंडारण और अवैध रेत परिवहन तथा सोमवार मंगलवार की रात्रि में 2 डंपर से ओवरलोडिंग रेत परिवहन के प्रकरण मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन व भंडारण का निवारण अधिनियम 2022 के नियमों के तहत कार्रवाई की गई। दोनों ट्रैक्टर क्रमांक MP50 A9740 व MP50 ZA 4190 ट्रैक्टर को पुलिस की अभिरक्षा में थाने में खड़ा करवाया गया है। इसके अलावा रात्रि में डंपर वाहन क्रमांक MP22 H 1854 व MP 38 H 0249 को ओवरलोडिंग रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। लालबरा क्षेत्र के कुछ वन ग्राम के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ग्राम को विस्थापित करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। आपको बता दें कि वन्य प्राणियों की बहुलता वाले जिले में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां
इनकी मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में जी रहे। मामला वन परिक्षेत्र लालबरा के वनग्राम नवेगांव का है, जहां के ग्रामीण हिंसक वन्य प्राणियों की दहशत के कारण गांव को विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में नवेगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर पहुंचकर गांव को विस्थापित करने की मांग रखी। कि हमको बहुत परेशानी है जंगली जानवरों से। अभी तो भाई बात करते रहना। जंगली जानवरों से बहुत परेशानी है वहाँ पर। हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ बराबर हो नहीं पाती। इस वजह से हम आए थे कि हमको विस्थापन करें वहाँ से और हम कहीं जाएँ। लगभग कितने परिवार के लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारे यहाँ सर नवेगांव की जनसंख्या 210 करीब है। तो पूरे लोग चाहते हैं क्या? पूरे लोग चाहते हैं। क्या हमको कोई चीज़ की आपत्ति नहीं थी सर। बाकी अभी जो जंगली जानवर शेर हो गए, तेंदुआ हो गया, इनसे बहुत परेशान है। बाइसन हो गया, आने जाने में तकलीफ है। 5 बजे घर पहुँचो तो ठीक, 5 से 6 बजे हम घर नहीं जा सकते। अगर रोड पे आ रहा है तो फिर पीछे वापस आना पड़ता है टिकाड़ी। अच्छा, यहाँ ना रुकने का साधन है, ना हमको कचू का साधन है, ना घर पहुँच पाते, ना इधर रुक पाते।